सबके बारे में परमात्मा को चिंता रहती है, फिक्र रहती है। हर जीव का ख्याल परमात्मा रखते हैं। सृष्टि में चर अचर पाताल सब जगह जीव है। हजारों फुट नीचे मिट्टी में जीव हैं। कीट पतंग समुद्र में कहां कहां कितने नीचे जीव रहते हैं। सबका ख्याल है भगवान को, परमात्मा को, पालनकर्ता को। इसीलिए भगवान का नाम दयालु है। उसकी दया समस्त जीवों पर है। मनुष्य पर तो विशेष कृपा है। पर 84 जीव सब पर भगवान की कृपा है। फूल कितना सुंदर होता है, भगवान ने फूल में भी कीट पतंगों को बिठाया हुआ है। देखिए कीड़े कीड़ों की वैरायटी में फर्क है। एक कीड़ा ऐसा होता है जो आपके घर के गंदगी के चेंबर में है, और दूसरा कीड़ा ऐसा है जो गुलाब के फूल में है दोनों ही कीड़े। ऐसे ही कुत्ते की प्रजाति में भी बड़ा फर्क है, पुण्य पाप। एक कुत्ता ऐसा है जिसको खाना ही नहीं है, जगह नहीं बैठने को, कोई बैठने देता नहीं है। और एक कुत्ता ऐसा है जिसको चारों तरफ से हीटरों में पैक करके रखा हुआ है। जाति का कुत्ता है पर भाग्य में काफी परिवर्तन है, बदलाव है। जाति का कीड़ा है पर भाग्य बहुत अच्छा है, क्योंकि कभी कभी कीड़ा भगवान के सिर पे भी चढ़ जाता है। मेरे गले में तो आ ही जाता माला में। अगर मेरे गले में आता है माला में, फूलों में, तो भगवान के भी चरणों में जाता ही होगा कीड़ा, फूलों में। तो भगवान के चरणों में भी कीड़ा चढ़ जाता है। हो सकता है उसका भी आखिरी नरक हो। भगवान के चरणों में चढ़ने का अवसर मिला फूल के साथ, तो उसे भी फूल के समान पुण्य प्राप्त हुआ। अब एक फूल की माला है, देखो व्यासपीठ पे कथा के ऊपर है, ग्रंथ पे रखी है। और इसी के ग्रुप की एक माला ऐसी है जो मरे मराई के लिए गई होगी, लाश पे गई होगी चढ़ने के लिए। एक ही दुकान, एक माला इधर आई है, एक उधर गई है। क्या भाग्य है फूलों का अलग अलग। एक ही ढेर में से माली फूल माला बनाता है। जिस फूल का भाग्य है जो ग्रंथ पे आ गया, और एक फूल का भाग्य है कि वो मरे पर गया, उसको उठाया फेंका और अशुद्ध मान लिया। और ये ग्रंथ पर चढ़ी हुई माला जो है ये इतनी पावन हो गई है कि एक एक पंखड़ी के लिए लोग तरसते हैं कि एक फूल मिल जाए व्यासपीठ पे से। फूल में विशेषता तो नहीं है, विशेषता स्थान की है। फूल कहाँ है? बहुत सारे फूल होते हैं बगीचों में, और उन फूलों में से कुछ फूल ऐसे होते हैं जो नाले में भी पैदा होते हैं, बिना बोए। जहां गंदा पानी भरा रहता है वहां कई प्रकार के फूल पैदा होते हैं। पर वहां से फूल भगवान पर चढ़ाने के लिए कोई लाने की हिम्मत नहीं करता। क्यों? स्थान का प्रभाव। इसलिए महर्षि ज्ञानियों ने ग्रंथों में स्थान का और समय का और संग का प्रभाव बताया है। संग का प्रभाव आदमी को पुजवा सकता है और पिटवा सकता है।
स्थान का प्रभाव आदमी को पुजवा सकता है और पतन की ओर जा सकता है। और समय का प्रभाव सिर पर भी बिठा सकता है और नीचे पटक भी सकता है। ये तीनों का प्रभाव जीवन में हमेशा कायम रहता है। समय, जगह और संग। आप कौन सी जाति के हैं, आप कहाँ के हैं, आप कितने बुरे हैं, कितने अच्छे हैं, ये कोई नहीं पूछेगा आपको तब जब आप मेरी गाड़ी में बैठ करके किसी यजमान, किसी शिष्य के घर जाएंगे तब। अगर आप मेरे संग हैं तो फिर आप संग के प्रभाव के कारण आपकी पूजा है, आतिथ्य और सत्कार है। आपसे कोई वार्ता नहीं करेगा कि भैया आप कौन हैं, क्या है, कैसा है, और यहाँ क्यों घुस आए, यहाँ क्यों बैठ गए। जहाँ तक घर में भक्त के इंद्रदेव जा सकते, वहीं तक उनके संग का शिष्य भी जा सकता है साथ साथ। अच्छा, आदमी वही, पर उसका संग बदल गया। जो आदमी पतित है, गिरा हुआ है, बुद्धि का, विचार का, चरित्र का, जिसका जीवन पूरा शोषित है, जो राष्ट्र के अहित में काम करता है, जिसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है कई राज्यों की, अगर आप उस आदमी के साथ में कहीं आते जाते हो तो बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। ये संग का प्रभाव। और जगह का प्रभाव, अब किसी और का नाम हम क्यों लें, हम तो यही कहेंगे कि आप इस आश्रम में रहिए महीना 2 महीना। जगह के प्रभाव के कारण आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, पूछ बढ़ जाएगी, आपको सुना जाएगा, देखा जाएगा। और समय के कारण, कौन सा समय चल रहा है उस पर भी निर्भर है आपका प्यार, मोहब्बत, सम्मान। आपका अपमान, जो भी है समय के साथ ये सब होता रहेगा, जगह के साथ होता रहेगा, संग के कारण होता रहेगा। अब ये सारी बातें बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है व्यासपीठ पर? ये जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपको ना समझ है। आप समझदार हो के भी ना समझी कर लेते हो। जिनके विचार अच्छे नहीं हैं, जिनका चरित्र अच्छा नहीं है, जिनको समाज में कोई वैल्यू नहीं है, जिनके पास घर द्वार परिवार कुछ नहीं है, आप उनके साथ में भी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि आप दीनहीन को, गरीब को धुतकार दो, फटकार दो, वो नहीं सिखा रहा। मैं सिखा रहा हूं कि जो व्यक्ति पतित है, सब तरह से गिरा हुआ है, उसका संग करने से आपका जीवन पतित होगा। आप अच्छे होके भी मुसीबत में पड़ सकते हो, बदनामी का शिकार हो सकते हो। इसलिए मित्रगण, वैचारिक गोष्ठी, आप आधा घंटे भी अगर बैठते हो 4-5 लोगों के बीच में, तो मैं तो आपसे कहूंगा कि आप वहां भी छटन ही करके बैठो। किसके पास बैठना है, किसके पास नहीं बैठना, ये पूरा छानबीन करके बैठो। चाहे रोज के ही लोग क्यों ना हो, उसका भी प्रभाव होता है। अच्छा, कल्पना करो, हमारी जो बिल्डिंग है उसमें सब सीवर के पाइप ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं, उसमें गंदगी आ रही है। हम सब लोग बाथरूम करते हैं, टॉयलेट में जाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, वो सब पाइप के माध्यम से धरती माता में आता है। अच्छा, उस पाइप के बाहर भी कुछ नहीं दिख रहा, गंदगी सब अंदर ही जा रहा है।
फिर भी आदमी को जैसे ही गंदा पाइप नजर पड़ता है कि इस पाइप में गंदगी आती है, आदमी का मन जो है अंदर से खिन्न भिन्न हो जाता है, उसी पाइप को छूना नहीं चाहता। और जहाँ से वो पाइप आ रहा है बाथरूम से, वहाँ नहा रहा था, धो रहा था, बैठ रहा था, सब कुछ कर रहा था, पर उसी पाइप को दोबारा छूना नहीं चाहता। कारण क्या है? और एक पाइप उसी घर में ऊपर की तरफ जा रहा है जिसमें बोरिंग का पानी चढ़ता है, उस पाइप को आदमी बार बार छूना चाहता है, टच करना चाहता है। पानी वही है। तो भैया आवाज कर रहा है सर्र सर्र। पानी वही था, पर फर्क है कि पानी में निर्मलता है, और दूसरा जो पाइप है पानी वही है, घूम के आ रहा है, शुद्धि करते हुए गंदगी को बहाकर ला रहा है, वह पानी दूषित हो गया, इसीलिए वो पाइप भी दूषित माना जा रहा है। और पाइप दूषित है ही नहीं, पानी दूषित हुआ, पर उसी मार्ग से पानी आता, इसलिए पाइप भी दूषित हो गया। अर्थात आप अच्छे हो, पर बगल में जो गंदा पाइप है जो बह रहा है, निरंतर पतित है, उसके संग के कारण आप भी दूषित और पतित माने जाते हो। आप नहीं पतित पर माने जाते हो। किसकी नज़र में? जो तुम्हें देखता है उसके साथ जो दुष्ट है, तो वो आपको भी ऐसा ही मानता है। तो संग, समय और स्थान ये बढ़िया होना चाहिए। तो अब महाराज कैसे पता चले समय अच्छा है कि बुरा है? सुनिए, जिनके जीवन में नित्य अच्छे विचार आते हैं, जिनके जीवन में कोई कान में अच्छी बात पड़ती है, मानो आज कथा सुन रहे हो, गुरुजी का दर्शन करते हो और भी वृंदावन धाम में हो, ऐसा मान करके मन में ये समझ लो कि हमारा अच्छा समय चल रहा है। अब ये त्रिवेणी हो गया, वृंदावन धाम हो गया, संत हो गए, गुरुजी हो गए और प्रवचन कथा हो गई, और बास है धाम में। यहां तो एक क्षण का वास ही महत्वपूर्ण माना है, और आप तो दिन दिन रुकेंगे। तो ये समय अच्छा है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में मान के चलो कि हमारा समय अच्छा चल रहा है। अच्छा समय जब चलता है उसमें कोई हम अरबपति हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। पर हाँ ये है कि हमारे आगे के रास्ते खुलने लग जाते हैं। कुछ कमियां चल रही हैं जीवन में, कुछ नुकसान हुए हैं, वो सब मार्ग बदलते हैं। अच्छा समय जब आता है तो सबसे पहले अच्छे समय में अच्छी जगह और अच्छे व्यक्ति आते हैं, तब अच्छा समय समझो। आज हमारे सुबह से अच्छे व्यक्तियों का और अच्छे विचारों का ही आगमन हुआ है लाइफ में, तो पक्का समझो कि कल अच्छा आएगा, परसों अच्छा ही आएगा। आपके पास में करोड़ों हैं, पर आप जब से जगे तो एक दुष्ट आदमी आपके सामने आ गया, और फिर थोड़ी देर के बाद में दुष्ट बात आ गई सामने, तो आपके पास में करोड़ों पड़ा है, फिर भी आप समझ लेना कि मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ खराब हो सकता है। बुरे व्यक्ति, बुरे विचार जीवन में आगमन जब करते हैं तो बुरा समय समझ लो। अच्छे व्यक्ति और अच्छे विचार जीवन में जब आते हैं तो समझ लो अच्छा आगमन हो रहा है। देखिए, वसंत जब आता है तो पहले पेड़ों में पत्तियां खिलती हैं, पत्ते फूटते हैं, और पत्ते फूटते ही फिर शाखाएं खिलती हैं, फिर फूल खिलते हैं, और फिर फल खिलते हैं क्रमशः। तो जैसे जीवन में बसंत आते ही पेड़ हरा भरा होता है, कोई फल कोई फूल नहीं है, पर थोड़े महीने में फूल आता है, फल आता है, ऐसे ही जीवन में जब कोई संत आते हैं तो थोड़े दिन के बाद फल आएंगे, फूल आएंगे, समय अपने आप आ जाएगा। वसंत और संत का आगमन होने के बाद
केवल और केवल फल ही आएंगे, और वो भी अच्छे वाले। देखिए, वसंत ऋतु में कांटेदार फल नहीं खिलते। इस समय बेर लग रहे हैं, बेर। और बेर कब नहीं रहेंगे? जब बसंत ऋतु आएगा। अगला महीना बसंत ऋतु का है, फागुन का, तो फिर बेर नहीं रहेंगे। फागुन में बेर बचते नहीं पेड़ों पे, पेड़ पतझड़ हो जाते हैं। बाजार में बेर मिल जाता है शिव चौदस तक, शिवरात्रि तक, होली तक, पर पेड़ पर नहीं रहता। पेड़ पतझड़ हो जाता है, पत्ते भी नहीं रहते। कौन से फल आते हैं बसंत में? फलों का राजा आम वसंत में आता है। अभी फूल फल सब जागृत हो रहे हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे फल हैं, अर्थात जो बहुत उपयोगी हैं मानव जीवन में, वो सब बसंत के बाद ही खिलते हैं। ऐसे ही मानव जीवन में जो उपयोगी समय है, उपयोगी जीवन है, वो संत के आगमन के बाद ही आता है। मानव जीवन में उपयोगी समय तब ही आता है जब कोई संत सामने आ जाए। अच्छा, संत आने के बाद क्या लाभ होगा? संत आने के बाद लाभ सुनिए। संत आने का लाभ होता है, जैसे हवा चल रही है और जिधर से हवा आ रही है उधर 5-6 फूल, पेड़ रात रानी के, मोगरा के हैं। अगर मोगरा के पेड़ हैं, रात रानी के पेड़ हैं, तो जिधर की हवा है उधर से खुशबू आपकी नाक तक आएगी, क्योंकि पेड़ रात रानी का है। इसलिए हवा के सहारे वो सुगंध आपको प्राप्त होगी। अगर पेड़ की जगह पे गटर हो तो क्या मिलेगा हवा के सहारे आपको? गटर में से हवा के सहारे क्या आता है? बदबू आती है। तो रात रानी का जो पेड़ है, उसी की जगह पर कोई संत, कोई महात्मा, कोई गुरुजन, कोई कथा, कोई अच्छी सत्संग चल रहा हो, तो वह भी समय की धारा में आप तक पहुंचती है और आपको सुगंधित बनाती है। और उसी वृक्ष की जगह पर कोई दुर्जन खड़ा हो तो वो भी समय की धारा के साथ आपके जीवन को दुर्गंध से, बुराई से, परेशानियों से भर देता है। समय की चलते वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कभी बुरा कभी अच्छा। सदैव कोई अच्छा रहेगा इसकी तो कोई बात गणना नहीं है, गिनती सही नहीं है। कोई जीवन भर सही भी रहते हैं, पर कोई जीवन में सही नहीं रहते हैं। बीच में कहीं बिगड़ जाता, बीच में कुछ हो जाता है, क्योंकि वो भी समय का ही चक्र है। और समय के चक्र के कारण अच्छे से अच्छा व्यक्ति कभी कभी गड़बड़ कर लेता है। आम खाने में बहुत अच्छा लगता है, पर आपको पता है आम खाने से क्या होता है? फुंसी निकले आम में गालन पे। आम का चेप लग जाए तो आम का चेप क्या होता है? ये हमारी तरफ के लोग यहाँ के तो समझ रहे हैं। आम का चेप होता है, आम को तोड़ते समय पानी जो निकलता है डंठल में से, वो चेपा होता है। अगर वो लग जाए चेहरे पर तो गारंटी से फुंसी उखड़ जाती है, चेहरा फबद जाता, पूरा का पूरा मुहासे आ जाते हैं। तो पहले तो अप्रैल मई जून में किसी के फुंसी फोड़े हो जाते थे तो पूरा मोहल्ला बोलता था आम ज़्यादा चरगो है, ज़्यादा आम फूट रहे छोरा। बचपन में हमने भी सुनी है ये सब लीला। उर्मिला जी आपने तो देखा ही है गुरुकुल, वहाँ पे बड़े 200-300 बीघा आम, तो महाराज गाल तो गोरे ही थे पर पूरे फुंसी फोड़े। और फोड़े का कारण क्या है कि खाना पीना तो कुछ बढ़िया था नहीं गुरुकुल में, तो आम चुरा चुरा के धर लेते तकिया के नीचे, और भोजनालय में से रोटी चुरा के ले आते। ऐसे ईमानदारी से रोटी नहीं मिलती थी वहाँ, जितना खाना वहीं खा ले। अगर कोई लाया कमरे में तो मार पड़ती थी।
ले आते थे होशियारी से, चालाकी से। तो कच्चे आम के साथ में नमक डाल के फिर रोटी, फिर वो जून में फूटे ही, गालन में से निकल के जून में फूटे। तो फिर गुरुजी भी जो थे, आचार्य विद्यादेव जी थे, तो वो समझ जाते थे कि ये सब आम फूट रहे, तो वो बोलते भी थे मजाक मजाक में। अगर कोई आंसर वगैरह अष्टाध्यायी सुना रहे हैं, कोई सूत्र भूल गए, तो वो बोलते और आम खाएगा, और ले आम ले, तो धैड़ ले आम धैड़, तो डंडा पड़ता और आम खाओ। तो ऐसे बदला लेते थे फिर वहाँ क्लास में। तो आम का बड़ा चुकाना पड़ा। पर चलिए, समझाते समझाते पुरानी बातें याद आ जाती हैं, तो हमको भी अच्छा लगता है सुनाने में। आज सुबह से पुरानी बातें याद आ रही महाराज। छठी पुजवा दी उर्मिला ने है, आज छठी का पूजन हो गया हमारा। बचपन में पूजी कि नहीं पूजी पतो ना भैया, अरे पूजी तो होगी खैर। पर सन्यासी साधु हो के भी जन्मदिन ऐसा मनाया जाएगा, ऐसा भरोसा नहीं रहता। पर बड़ा आनंद आ रहा है महाराज। कुछ बातें ऐसी रहती हैं जीवन में जो हमेशा आदमी को आनंद देती हैं। पुरानी बात, अपने जीवन की जो घटनाएं हैं, कोई कोई घटना तो तकलीफ देती है, पर कोई कोई तो जीवन भर आनंद देती है, हर्षित रखती है, आनंदित रखती है। अच्छा बोलो, रोटी और आम चुराने की बात बताने की है, कोई अपनी पोल खोलने की है? पर आनंद देने वाली बात है। चोरी है तो है, उसमें क्या बात है? क्योंकि भगवान कृष्ण भागवत में कई जगह चोरी कर रहे हैं, पर उनकी वही कथा सुनने में पांडाल सबसे ज्यादा खुश रहता है। क्यों? समय समय की बात। अगर वही भगवान कृष्ण 22 साल के होके चोरी करते तो सुनाने में अच्छा नहीं लगता और सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। पर भगवान है 4 साल के, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसको चोरी नाम जरूर कहे, पर वो चोरी नहीं है, वो बचपना है। और बचपना तभी आनंदित है, तभी बचपना अच्छा होता है, जब ऐसी हरकतें बचपन में छोटी मोटी चलती रहती हैं। तो ये सब बचपन की लीलाएं हैं महाराज, और इनसे हमेशा आनंद बना रहता है। आदमी कोई बड़ा हो जाए अपने जीवन में, और उनके बचपन की कोई एक आध बात उसकी माँ उसे बताए, लल्लू तू प्रधानमंत्री है, वो पतो है कछु? हाँ मैया बता, क्या बात है? जब तू 6 साल को, तब तू कैसे कैसे उत्पात करता था, तो उसे तो ध्यान नहीं रहता, पर कोई बता देता है तो वो भी हैरान हो जाता है, आनंदित होता है, हर्षित होता है, अंदर से अचंभा करता है कि मैं भी ऐसा था क्या, ये काम मैंने भी किया है क्या। तो बहुत समस्या और बहुत हर्षित बातें जीवन में हमेशा रहती हैं। तो आप सबके लिए कहना चाहता हूं, जिन बातों से आनंद जीवन में कभी मिलता हो, उन सब बातों को अपने पास रखो, कहते रहो, सुनते रहो, चलते रहो। और जो बातें पीड़ा पहुंचाती हैं उन्हें बिसर जाओ, भूल जाओ, त्याग दो, डिलीट मार दो। तकलीफ देने वाली बात एक भी याद मत रखो। सब आनंद देने वाली बातों को याद रखिए। एक पंक्ति गुनगुना करके आपको आनंद देते हुए कथा में ले चलेंगे। सावरे रसिया से हो गई अपनी, सावरे रसिया से हो गई
अपनी यारी सांवरे रसिया से, हो गई अपनी यारी सांवरे रसिया से, हो गई अपनी यारी सांवरे रसिया से, हो गई अपनी यारी, हो गई अपनी यारी सखीरी, हो गई अपनी यारी, हो गई अपनी यारी सखीरी, हो गई अपनी यारी सांवरे रसिया से, हो गई अपनी यारी सांवरे रसिया से, हो गई अपनी यारी सांवरे रसिया से, हो गई अपनी यारी रस। ओ लाला, आप तो आगे हो, पीछे और आगे मत, वहीं रहो, वहीं बढ़िया पे। ये कैमरा ना काम कर रहा, फिर तुम आगे आ रहे हो, कैमरा वाला इधर आगे आ रहा, परेशान है। सांवरे रसिया से, हो गई अपनी यारी सांवरे रसिया से, हो गई अपनी यारी रसिया मोए लागे प्यारो, तीन लोक से है ये न्यारो। ये रसिया मोहे लागे प्यारो, तीन लोक से है ये न्यारो। ये रसिया मोए लागे प्यारो, तीन लोक से है ये न्यारो। ये रसिया मोहे लागे प्यारो, तीन लोक से है ये न्यारो। इनमें बसिए बाकी सूरते, इनमें बसिए बाकी सूरते, इनमें बसिए बाकी सूरते। इनमें बसिए बाकी सूरत। जाऊं मैं बलिहारी सांवरे रसिया से, हो गई अपनी यारी सांवरे रसिया से, हो गई अपनी यारी। सांवरे रसिया से, हो गई अपनी यारी सांवरे रसिया से, हो गई अपनी यारी। बलिहारी ये रिश्ता नित सपने में आवे, मीठी मीठी बात सुनावे। ये रिश्ता नित सपने में आवे,
मीठी मीठी बात सुनावे। ये रिश्ता नित सपने में आवे, मीठी मीठी बात सुनावे। ये रिश्ता नित सपने में आवे, मीठी मीठी बात सुनावे। जब यादों में पकड़न लाई, जब यादों में पकड़न लाई, जब यादों में पकड़न लाई, जब यादों में पकड़न आई। खुल गई आंखें हमारी सांवरे रसिया से, हो गई अपनी यारी सांवरे रसिया से, हो गई अपनी यारी सांवरे रसिया से, हो गई अपनी यारी सांवरे रसिया से, हो गई अपनी यारी। रसिया मेरो। ये कोना बहुत ठंडा पड़ रहा है? एक तो सब इकट्ठी लाश इतकू है गई है एक तरफ है। अरे मिलजुल के थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा एक एक जवान रखो साइड में, एक बूढ़ा एक जवान, एक बूढ़ा एक जवान। हल्का पड़ रहा है कोना, हल्का। वजन कम हो जाएगा, नाव डगमग हो रही है। सेंटर बनाओ, नाव बैलेंस बिगड़ रहा है। सावरे रसिया से हो गई अपनी यारी, सांवरे रसिया से, हो गई अपनी यारी सांवरे रसिया से, हो गई अपनी यारी। रसिया मेरो माखन चुरावे, कुछ ख्वावे ग्वालों को खिवावे। ये रसिया मेरो माखन चुरावे, कछु खावे ग्वालन को खिलावे। ये रसिया मेरो माखन खावे, कुछ खावे ग्वालन को खिलावे। ये रसिया मेरो माखन खावे, कछु खावे ग्वालन को खिलावे। इसने मेरा सब कुछ लूटा, इसने मेरा सब कुछ लूटा। इसने मेरा सब कुछ लूटा, इसने मेरा सब कुछ लूटा। मेरा कुछ ना छोड़ा सांवरे रसिया से, हो गई अपनी यारी सांवरे रसिया से, हो गई अपनी यारी। सांवरे रसिया से, हो गई अपनी यारी सांवरे रसिया से, हो गई अपनी यारी।
अपनी यारी। हाँ हो गई अपनी यारी, सखीरी हो गई अपनी यारी। सामरे रसिया से हे हरि हो गई अपनी यारी। रसिया से हो गई अपनी यारी। सामरे रसिया से हो गई अपनी यारी। सांवरे रसिया से हो गई अपनी यारी। सामरे रसिया से हो गई अपनी यारी। सांवरे रसिया से हो गई अपनी यारी। साबुरे रसिया से हो गई अपनी